बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। आप सबको नया दिन, नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। आज है जुमे का दिन, आप सबको जुमा बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ जो है ये तो माह मुबारक ही बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अपना है। वैसे हर महीना हमारा अपना, हर दिन जो है वो जो रब ने हमें नसीब किया वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस माह मुबारक से जो निस्बत जुड़ी है वही निस्बत जो है वो वजह तख्लीक़े कायनात है। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ढेरों दुरूद भेजते हुए यही दुआ करेंगे कि इस महीने का जो तक़द्दुस है और जो इसकी इज़्ज़त है, हुर्मत है रबीउल अव्वल की, उसको हम बरकरार रख सके। और जश्न ईद मिलादुन नबी जो है वो आपके घरों में, आपके मोहल्लों में जो है वो मनाया जा रहा है। अपने घरों को सजाइए, अपने दिलों को रोशन कीजिए, नबी की सुन्नत पर अमल कीजिए और जो हमें सिखाया गया, जो हमें अमल करने का हुक्म दिया गया, उस पर चलने की रब आपको और मुझे, हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। आज इंशाल्लाह हमेशा की तरह जुमे के प्रोग्राम में जो मेरा दूसरा सेगमेंट होगा 11 से लेकर 12 बजे तक, उसमें हमें खूबसूरत प्रोग्राम रबीउल अव्वल के हवाले से आपके लिए पेश करेंगे। जो मेरा पहला सेगमेंट है वो आज भी सेहत के हवाले से ही है। आपके मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे हम खाने की बात करें, चाहे हम लाइफस्टाइल की बात करें, दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी सेहत पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो असरअंदाज हो रही होती हैं। कुछ चीज़ों को हम जोड़ देते हैं कि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा या इसकी वजह से ये तमाम इश्यूज़ हो जाएंगे। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने इस तरह डील किया कि अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो शायद फैटी लीवर का प्रॉब्लम होगा या आपको लीवर के मसाइल होंगे। कुछ मिथ्स आते हैं और वो फिर ऐसे रच बस जाते हैं कि जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। चिकनी ग़िज़ा और बाहर के खानों का बेजा इस्तेमाल, बल्कि बहुत ज़्यादा बेजा इसलिए मैंने कहा कि अक्सर लोगों की बहुत ज़्यादा हैबिट होती है या उनको आदत होती है कि नहीं बस बाहर का खाना है, बाहर का खाना है। घर का खाना खाइए कुछ, ताकि आप हाइजीन के हवाले से, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो खाने के हवाले से बेहतर हों आपके। जो लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको लिवर के मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो आज ख़ास तौर पर ये जो टर्म आई है फैटी लिवर, इस पर हम आज तफसीली बात करेंगे और कुछ रेमेडीज़ भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे अगर आपको इस तरह का कोई मामला है। और जो हमारे एक्सपर्ट आज ये ना सिर्फ मेरे प्रोग्राम में बल्कि बहुत सारे जो मॉर्निंग शोज़ हैं उनकी जीनत बनते हैं अपने टोटकों से, अपनी जो इनकी मेडिसिन हर्बल मेडिसिन है उससे ये आपके मसाइल को हल करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? आपको माह रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत मुबारक हो, वक्त न्यूज़ को बहुत बहुत मुबारक हो। राइट जनाब, बिल्कुल मुबारक बातें और खुशियाँ जो हैं ये बांटनी चाहिए, बांटने से ये चीज़ बढ़ती है, कम नहीं होती। शाह साहब ये बताइए कि कोई ख़ास याद रबी, क्योंकि जिस तरह अब मैं बचपन की अगर हम बात करते हैं तो जो है वो घरों को सजाना, झंडियाँ लगाई जाती हैं, इसमें भी लाइट्स लगाई जाती हैं, चिरागे होते हैं और कराची में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं, बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे सजाया जाता है ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। तो ये खूबसूरत एक रौनक है जो आपको नहीं बल्कि दुनिया भर को मैसेज देती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले, उनकी पैरवी करने वाले हैं। बेशक। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे अच्छी जो यादें होती हैं वो स्कूल की यादें होती हैं। जब ऐसे मौके पर नातें पढ़ी जाती हैं और इसके अलावा जी तकारीर होती हैं, मिलाद होते हैं और फिर उसके बाद जुलूस की शक्ल में निकलते हैं, एक बहुत बड़ा एक ग्राउंड लगाते हैं मोहल्ले गलियों का, तो झंडियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। लेकिन ये बात है कि बचपन की जो यादें हैं ना, उनसे खूबसूरत सरमाया कोई नहीं आपकी ज़िंदगी का। और जिन्होंने अपनी बचपन में यादें नहीं बनाई फिर वो क्या याद करते होंगे। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जो अपनी लाइफ को इस तरह उनके स्पेल्स को जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं कि उनके पास यादों का गोशा नहीं होता। यादें बनाइए, ये आपको उम्मीद भी देती हैं और आपके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आप कहीं बैठे हैं, किसी चीज़ को देखकर आपको कुछ याद आ जाता है और आप जो है वो स्माइल करने लग जाते हैं। तो गुजरे हुए वक्त को भी थाम कर रखें, ख़ास तौर पर अच्छी यादों को। तो शाह साहब याद करते हैं अपने बचपन के दिन? वैसे तो मुझे पता है बहुत पुरानी बात है ये। बहुत ज़्यादा याद करता हूँ मैं। बचपन में ये था कि मैं पतंग उड़ाने का बड़ा शौकीन था। अच्छा। पतंगबाजी का। ओके। और मैं पतंग ऐसे उड़ाता था, उड़ाते उड़ाते दूसरे की छत पे गिर जाता था। ओह माय गॉड। और नीचे से आवाज आती थी मेरा छत तोड़ दिया।
अल्लाह, तो आपको तो बहुत इंजरीज होती होंगी। बहुत ज्यादा। अच्छा, कल हम आप बात भी यकीन करते कीजिए, हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद थे और हम बात ये कर रहे थे कि ऐसे जो शरारती बच्चे हैं ना जो इस तरह के काम करते हैं उनको बहुत चोटें लगती अगर मैं अपनी गंज करा लूँ ना तो मेरे सर पे आपको काफी वेल्डिंग मिलेंगी। अच्छा, तो आपने फुल जो है ना अपने बचपन को आपने एंजॉय किया है सारे गेम्स के, तो बीमारी भी बहुत पड़ी होंगी ऐसे? बहुत, मैंने अपने अब्बू से बहुत मार खाई है, इतनी मार खाई है कि मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं खाई होगी, और मैं ढीठ से ढीठतर होता गया। उसी तरह कंप्लेन, रोज कंप्लेन मेरी, रोज शिकायत मेरी। क्यों थे आप ऐसे वैसे? पता नहीं था, शरारत थी मेरे अंदर क्या थी। गुड। और थोड़ी देर रोने के बाद ना फिर मैं हंस रहा होता था बैठ के। मतलब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे मार खाने के बाद भी, जब वो मुस्कुराते। लेकिन एक बात है कि अगर वालिदैन मारते हैं उतना प्यार भी तो करते हैं। ट्रू ट्रू। कभी थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब होती थी तो मेरे वालिद साहब लेके जाते थे मुझे, और वालदा मेरी परेशान होती थी, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके भी लाड भी था साथ में, पिटते भी थे, फिर भी शरारतें करते थे। इसी को बचपन कहते हैं। इसी को बचपन कहते हैं और इसी में यादें होती हैं। और बड़े भी हो जाते हैं ना, आप किसी उहदे पे भी चले जाएं तो अम्मा अब्बा के लिए आप वही रहते हैं, उतने ही फिक्रमंद। जब तक आप घर ना आ जाएं उनको फिक्र हो रही होती है आपने खाया नहीं खाया, मौसम तब्दील हो रहा है, और उनको पता होता है ना कि मेरा बच्चा किस मौसम में बीमार होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ इंसान के साथ चल रही होती हैं, तो वो फिर आपको बता रहे होते हैं। सो बड़ा खूबसूरत ये रब का एक दिया हुआ तोहफा है हम सब के लिए, और अल्लाह करे कि हम बेहतर तरीके से उनको सर्व भी कर सकें, जो शायद हम नहीं कर पाते। शाह साहब मौजूद हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 0213 2222 आप कॉल करेंगे, अपना मैसेज लिखवाएंगे और आपके जो सवालात हैं, जो आपके मैसेजेस हैं, जो आपके मसाइल हैं, वो मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी। और शाह साहब जो है वो कोशिश करेंगे कि बेहतर और एक अच्छी चीज़ जो है वो आपको बताई जा सके। जैसे फैटी लिवर जी। हमारे यहाँ बाहर खाने का, जिस तरह मैं भी जिक्र करी थी, बड़ी हम लोगों को आदत हो गई है, स्पेशली वो लोग जो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, कुछ के पास तो वो प्यारा सा लंच बॉक्स होता है, ये भी हमारे बचपन की एक याद है। लेकिन कुछ लोग नहीं लेके जाते, उनको लगता है नहीं है ये क्यों लेके जाएं हम लंच बॉक्स, ये बड़ी आउटडेटेड सी चीज़ है। बाहर खाना खाते हैं, कितना नुकसान है कि क्या ये फैटी लिवर का प्रॉब्लम जो बढ़ रहा है, इसका रीज़न ये भी है? देखिए, कुछ मुरगन ग़िज़ाओं की वजह से बन रहा है, कुछ स्पाइसी ज़्यादा खाने की वजह से हो रहा है, यानी गर्म ग़िज़ाएँ खाने से उससे एसिडिटी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। जब वो बढ़ जाता है तो उसमें यह है कि फैटी लीवर होता है, मुंह से कड़वा पानी आ रहा होता है, इसके अलावा खून बनना कम हो जाता है, बलगम बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो उसकी और रीज़न्स ये हैं कि आस्ते आस्ते ये हेपेटाइटिस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिनका फेट ज़्यादा होता है, वज़न ज़्यादा होता है, उनके साथ ये बहुत जल्दी फैटी लीवर हो जाता है। और इसके अलावा जो है पेट में गरम सा रहता है, मैदे में जलन भी रहती है, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुंह कड़वा हो जाता है, कुछ भी खाते हैं कि टेस्ट नहीं आता, और इसमें यह है कि सुस्ती, काहली महसूस होती है, कलर डिम होना शुरू हो जाता है। सब ये मतलब ये रीजन होता क्यों है? ये सिर्फ ऑयली खाने और स्पाइसेस खाने की वजह से? नहीं, ये अपना ख्याल ना रखने की वजह, लाइफ स्टाइल जो क्योंकि अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो ये तो हमारी रिवायतों में ना शुरू से ही ये बिरयानी तो शाही खाने हैं, और कुछ हमने खुद और मसाले उसमें शामिल कर दिए, तो चाहे गरम मसाला, उसमें तिब्बी भी बड़े फ़ायदे हैं जब आप गरम मसाले का इस्तेमाल करते हैं, या मिर्चें हैं, कोरमे हैं, बिरयानी, ये सब चीज़ें हम शुरू से खाते हैं। नहीं, शुरू से ही खाते हैं, लेकिन पहले हम पैदल बहुत चला करते थे। ट्रू। अब हम पैदल नहीं चलते हैं। अब हमें कोई एक 10 कदम भी जाना होता है तो हम मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं या गाड़ी में जा रहे होते हैं। अगर पहले जो था हम 10 मंजिल सीढ़ियों पे जाते थे, अब हम लिफ्ट का बटन दबाया पहुंच गए। ठीक है, जितना हमें सहूलत मिलती जा रही है हम उतने काहिल होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही। अगर घर वाले कहते हैं कि एक चीज ला के दे दो, फलां कौन जाए यार, फलां को कर दो, अच्छा फोन कर देते हैं, वो जिसका काम नहीं है वो बेचारा लेके आ रहा होता है, दरवाजे तक देके जा रहा होता है, तो कैसे बात बनेगी? ये तमाम जो है हमारी रूटीन, बात है, अपनी जिंदगी में की वजह से पैदल चलने को ज्यादा तरजीह दें, और पैदल भी ऐसा चलें कि अगर कोशिश करें कि अगर आप 20 मिनट पैदल चलते हैं और आपके कदम 1 मिनट में 62 कदम हो और 20 मिनट आप चल लें, तो मैं समझता हूँ आपने काफी अपना काम कर लिया। बहुत वैसे सेहत के लिए सबसे अच्छा। ये जो आप काउंटिंग बताते हैं ना, 62 आप कह रहे हैं स्टेप्स लेने, 62 कदम लेने हैं आपको 1 मिनट में,
सो ये आप ट्राई करके देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा। अक्सर स्टेमिना भी बिल्ड नहीं हुआ होता, तो मे बी आप ना ले पाएँ 62, आप कम लें, लेकिन जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना तो यकीन करें इट वर्क्स, ये हेल्प करता है। सिर्फ वॉक कर लेना जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है, और ज़रूरी नहीं 62, अगर आप कम भी कर सकते हैं, आप स्टार्ट करें उसको स्लोली ग्रेजुअली, वो आपको हेल्प करेगा। शहज़ाब, ये जो हम आप कह रहे हैं कि बहुत स्पाइसेस है या मुरगन खानों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बाहर से लोग डेली लंच मंगवा रहे होते हैं या बाहर कर रहे होते हैं, तो ये तो बाहर के जो खाने हैं उसमें वो किस तरह का ऑयल डाल रहे हैं, क्या मसाले डाल रहे हैं, क्या हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर तो वो तो बहुत रिस्क पे है फैटी लिवर के। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। और मैं आपने हमेशा एक बात कहता आ रहा होता हूँ कि बाहर की चीज़ें कम खाएं, आप कोशिश करें घर की साफ़ सुथरी खाएं। अच्छा, घर की जो आपके घर में हर चीज़ होगी वो साफ़ सुथरी होगी, बाहर से बहुत बेहतर है। और ये हेपेटाइटिस की जो जितनी भी इकसाम है, A, B, C और E, ये सब आपको बाहर से ही लग रही होती हैं, घर से नहीं लग रही होती। सही, थोड़ा सा एहतियात आपका अफसोस से बेहतर है। राइट। अच्छा शाह साहब, कुछ सवालात भी आ रहे हैं, साथ साथ मैं चाहूँगी वो भी हम शामिल करते रहें। नाजिया फ्रॉम चीचावतनी, थैंक यू सो मच नाजिया, आपने कॉल की। इनकी बेटी है 8 साल की, और वो कह रही है कि पिछले 2-3 महीने से मसला ये हो रहा है बेटी का कि उसको फ्लू बहुत ज़्यादा है, खांसी है, बुखार रह रहा है उसको, और इसके साथ साथ उसकी कमर में दर्द है। 2-3 महीने से ये मामला है, ठीक नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? देखें, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये सितंबर से लेके मार्च तक किसी को भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको इनको सबसे पहले यही चाहिए कि अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं, ताकि उसके कुछ टेस्ट वगैरह हो। आया इतनी सी उम्र में बच्चे की कमर में क्यों दर्द हो रहा है, आया जनरल वीकनेस है या विटामिन डी, कैल्शियम या क्या चीज़ की कमी हो रही है। ओके। और एक मैं अक्सर एक पत्ते बताता होता हूँ, बनफशा के पत्ते, ठीक है, उसका केवा बना के उसके 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पिए। ओके। और ये तकरीबन 7 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह खांसी, बलगम, रेशा ये भी ख़त्म हो जाएगा और बुखार भी उतर जाएगा। राइट जनाब, तो आप गले का इन्फेक्शन है, राइट, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा नाज़िया। और वैसे भी नॉर्मली कहते ही हैं कि शुरू में 2-3 दिन आप कोशिश करें कि कहवा है, चाय है, सूप्स है, इनका इस्तेमाल करें कि ये चीज़ ठीक हो जाए। अगर नहीं ठीक होती, इट्स मीन कि कोई इन्फेक्शन है या कोई मसला सिवियर हो गया है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एंड इट्स बीन 3 मंथ्स और 2 मंथ्स कि आपकी बच्ची इस तरह की प्रॉब्लम में है। वो जब खांसती होगी तो उसको सीने में भी तकलीफ शुरू हो जाती होगी, और डेफिनेटली वो बड़ी अग्रेसिव गुस्से में रहती होगी। तो आप कोशिश करें कि अगर इस तरह का कोई भी मामला किसी के साथ भी हो रहा है, तो 3-4 दिन से ज़्यादा अगर हो जाते हैं, बल्कि 2-3 दिन से भी ज़्यादा का अगर प्रॉब्लम होता है, तो ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास और जाकर अपना बर वक्त जो है वो अपना आप इलाज कराइए। हम फैटी लिवर के हवाले से शाह साहब से बात कर रहे थे। शाह साहब, फ़ौरन अगर इस तरह की कोई डायग्नोसिस होती है तो लोग तमाम तरह की चिकनाई और हर चीज़ पहले जितना खा रहे होते हैं उसके बाद बिल्कुल हर चीज़ साइड पर हो जाती है, और कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिन्हें ठंडी ग़िज़ाएँ कहा जाता है, उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। तो क्या करना चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए? देखें, एक तो सबसे ज़्यादा पानी का टेक कम से कम एक दिन में 14-15 गिलास पीना चाहिए। अच्छा, नहीं पिया जाता? कोशिश करें और 1 घंटे बाद 1 गिलास पिए तो पिया जाता है, राइट, या आधा गिलास पिए। और इसके अलावा यूरिन जब भी आए फौरी जाके करना चाहिए, अपने आप को कब्ज़ होने ना दें। और इसमें जैसे टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। छोटा गोश्त खाएं आप, ज़्यादा स्पाइसी ना करें उसे। अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ओके। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे के बाद बेड पे जाएं। अक्सर लोग खाना खाते हैं बेड पे ही वहीं सो जाते हैं। उससे भी फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं, उससे डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, और इसके अलावा पाइल्स होने का ख़तरा होता है। अच्छा, हाँ, बवासीर होने का ख़तरा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी अपनी ग़िज़ाओं में तब्दीली कीजिए। और अक्सर लोगों को कब्ज़ रहने लग जाती है। जिन लोगों को कब्ज़ होती है, कब्ज़ की वजह से भी पेट निकल रहा होता है, तो उसको दूर करने के लिए ये एक बोटी आती है, काली हड़। ओके, काली हड़, हाँ, इसे पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर आधी चाय वाली चम्मच रात को सोते वक्त सादा पानी के साथ, ठीक है, 1 टाइम रोज़ाना लें। कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कब्ज़ की आदत ही दूर हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। ये मैं दोबारा से इसका इस्तेमाल शाह साहब से पूछ लूँगी, और आपको उसको इस्तेमाल कैसे करना है। फैटी लिवर के हवाले से हम आज बात करें, आपकी कॉल्स भी शामिल करें। आपसे बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो कॉल्स कर रहे हैं, सो हम इस वक्त आपकी लाइव कॉल्स नहीं ले रहे हैं। आप कॉल करके जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका मैसेज है, वो आप लिखवा सकते हैं MCR में, और इंशाल्लाह ज़रूर हम आपके सवालात जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो भी मसला है वो बताइए और आपको जो हल है वो बताया जाएगा, जो आप असल मकसद है आपकी कॉल का। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैटी लीवर के हवाले से हम बात कर रहे थे और शाह साहब ने एक हर्ब का यहाँ जिक्र किया जिसका इस्तेमाल जो है वो आपके इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकता है। शाह साहब मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप बता दीजिए। ये काली हड़, काली हड़, ओके जी। इसे पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोजाना रात को सोते वक्त सादा पानी के साथ, ठीक है। फायदा उनको पहले ही दिन होगा, कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी, कब्ज टूट जाएगी। इसके अलावा इससे तकरीबन 1 महीना इस्तेमाल करें, ठीक है। इंशाल्लाह जितना भी फूला फूला बॉडी होगा ये कम हो जाएगा। यानी पेट जो निकल रहा होगा, हाँ। ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो निकल जाता है, कब्ज की वजह से, ये उससे दूर करती है। ऑलराइट, ठीक है। और दूसरी चीज, अच्छा साहब, ये जो फैटी लिवर है इसमें अक्सर जो मैंने भी लोगों से कंप्लेन सुनी है उसमें ये है कि भूख नहीं लगती, आपको पेट जो है ना वो अपना भारी भारी सा बहुत महसूस होता है, पेट निकलने लग जाता है लोगों को, लोअर बॉडी पर स्वेलिंग होने लग जाती है। हाथ वाथ बिल्कुल ठीक होंगे लेकिन टांगों पर आपको, लोअर बॉडी जो है वो आपको स्वेलिंग फील होगी, ऐसा लगेगा पानी सा भरा हुआ है। ये प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि टांगे फूल जाती हैं, चेहरे पे सूजन आ जाती है, आंखें सूजना शुरू हो जाती हैं, और प्लस जो भूख ना लगना, फिर उसके बाद सम टाइम अक्सर बुखार का रहना, और किसी ऐसे वक्त में कहीं से ब्लड का आ जाना, हाँ। स्टूल में या किसी चीज़ में, तो ऐसी सूरत में आप फौरी तौर पे अपने आप को कंसल्टेंट को दिखाएं ताकि आपका थर्मोमीटर पे भी ये टेम्परेचर आपको थर्मोमीटर में भी फील नहीं हो रहे होते, या आपको वैसी बॉडी एक कर रहे होते हैं? थर्मोमीटर पे भी फील होता है, और बुखार रहने लग जाता है अक्सर, प्लस स्टूल में ब्लड आने का खतरा हो जाता है, बिल्कुल मर जाती है, और कलर डिम हो रहा होता है फेस का, वजन कभी गिर रहा होता है, कभी नॉर्मल हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत में अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट करवा लें, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। और जिन लोगों को भी फैटी लिवर डायग्नोज हुआ हो और पूरी बॉडी में स्वेलिंग महसूस होती हो, तो ये एक बूटी आती है हज़ारदानी। हज़ारदानी, हज़ारदानी, कितना मजे का नाम है इसका। जी, इसमें देखे ना दाने 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 से लगे हुए हैं। लेकिन इसमें बहुत डस्ट भी है, इसमें इतनी डस्ट नहीं होती है। अच्छा, क्योंकि नहीं जिस तरह का इसका हाल है ना शाह साहब, हाँ, ये इसको अगर आप इसको देखें ना, इसमें कितनी डस्ट है, आप उठा रहे हैं तो डस्ट महसूस हो रही है। इसको ऐसे करेंगे, इसके जो दाने हैं ना वो गिर रहे होते हैं। लेकिन इसकी सफाई कैसे होगी? इसकी सफाई ये होती है कि इसको झाड़ते हैं खूब, ओके, ठीक है। इसे झाड़ के फिर उसके बाद इसकी, आप कह रहे डस्ट नहीं है, जब आप उठा ही रहे हैं तो उसके डस्ट पार्टिकल्स नहीं, इसी के अंदर से इसके दाने गिर रहे होते हैं। ये देखें आप, इससे गौर से देखें, इसमें आपको डस्ट मिलेगी। ओके, इसके अंदर इसको, अच्छा ये जो दाने हैं, ये इसके दाने होते हैं। इसको कैसे निकालेंगे दानों को? दानों को नहीं निकालना है, इनको इसी के समेत ही पहले से अच्छी तरह झाड़ लें। इसमें अगर कोई डस्ट होगी वो निकल जाएगी। अच्छा। और इसे 1 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो दें, ठीक है, रात भर पड़ा रहे, और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, क्या नाम है ये देखें दोबारा, ये इस तरह की हज़ारदानी। हज़ारदानी, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से दाने हैं, और ये दाने, अच्छा ठीक है, जबरदस्त। अल्लाह ने इसमें भी देखें शिफा रखी है। अब किस मकसद के लिए ये आपको हर्बलिस्ट बताते हैं? ये फैटी लिवर के लिए और जिगर के लिए, तमाम जिस्म की सूजन को भी उतारती है, ठीक है, और मोटापे को भी कम करती है। मोटापे को भी कम करती है, मोटापे को भी कम करती है। तो जिन लोगों को मोटापे की शिकायत है वो ये हज़ारदानी बूटी है ये, जो इस वक्त सामने रखी हुई है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपका वजन ज्यादा है या आपके जिस्म पर जो है वो स्वेलिंग रहती है, तो उसमें आप इसका तमाम जिस्म की स्वेलिंग उतारती है। प्लस इसके साथ 1 चम्मच हज़ारदानी और 2 टुकड़े लेमन ग्रास के, इसको 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, और 1 कप सुबह 1 कप शाम किसी भी वक्त बना के पिए, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आपका ये फैटी लिवर दूर हो जाएगा। क्या नाम बताया था आपने इसका बूटी का? हज़ारदानी। आई एम सॉरी, मैं भूल गई। हज़ारदानी, और इसमें आपने लेमन ग्रास मिला के जो है अब इसका आपने कावा बनाना है, और फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, सुबह शाम। 1 कप सुबह 10-11 बजे, 1 कप रात 10-11 बजे। ओके, राइट। इस तरीके से कम से कम महीना 45 दिन इस्तेमाल करें, और आप देखिएगा आपके कितने कपड़े लूज होते हैं। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, जिनको जिस्म पर सूजन भी महसूस होती है,
सो उनके साथ भी जो है ये प्रॉब्लम होती है मुख्तलिफ तरह की, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बेसिक जो है ना वो मसला ये है कि जो आपके जिस्म में बीमारी मौजूद है, जो प्रॉब्लम मौजूद है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, पहले उसको ख़त्म कीजिए। उसके बाद जब आप उससे पैदा होने वाले मसाइल को हल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी मिल सकेगा। चाहे खून की कमी है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, या फैटी लिवर है, इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें आपको बॉडी स्वेल होने लग जाती है। शाह साहब, तो पहले बीमारी का भी तो ट्रीटमेंट करना है ना। जी बिल्कुल, बीमारी का इलाज करेंगे तो फिर ये हेल्प फैटी लिवर भी दूर होगा, प्लस आपका वरम भी उतरेगा, ठीक है, और मुंह की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। राइट जनाब। अच्छा, कुछ और भी हर्ब्स लाए हैं आप, चाहूंगे आप उनका भी जिक्र कर लें, फिर मैं सवालात की तरफ आऊँ। जी, ये है असरोल बूटी, मैं अक्सर जिक्र करता होता हूँ। इससे मैं बिल्कुल, इससे ये है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर रहता हो, ठीक है, सिर्फ ब्लड प्रेशर रहता हो तो इसका पाउडर बना लें, एक चुटकी सुबह निहार पेट पानी के साथ लें। ओके, एक टाइम रोजाना लेना है, महीना 40 दिन इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर की आदत कंट्रोल में आ जाएगी। और अपनी मेडिकेशन फिलहाल जारी रखिएगा इसके साथ। और दूसरी चीज, अगर इसका पाउडर लेना है ब्लड प्रेशर के लिए, सुबह निहार में, अगर ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक साथ हैं आपको, तो आप इसकी 1 इंच का टुकड़ा ऐसे तोड़ के, ठीक है, 1 गिलास पानी में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोजाना पीना है, इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा और शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, और सिर्फ अगर ब्लड प्रेशर है तो अस्ट्रॉल बूटी का पाउडर आपको इस्तेमाल करना है, और अगर आपको डायबिटीज भी है, शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है तो अस्ट्रॉल बूटी का 1 इंच का टुकड़ा अपने पानी में डाल के और सुबह निहार पूरी रात आप इसको जो है वो भीगे रहने दें और सुबह आप इसको छान कर पी लें। तो ये एक ही बूटी को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर 1 चुटकी से ज्यादा ना इस्तेमाल करें। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज, अक्सर लोगों की जो हाइट नहीं बढ़ती है, हाँ, ये तो लड़कियां लड़के हों, इनकी जो ग्रोथिंग एज होती है वो 14 साल से लेके 21 साल तक होती है, ठीक है, जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो हाइट बढ़ाने के लिए इसकी 3 जड़ी बूटियां हैं। इसमें है सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, और ये एक मस्तगी की लकड़ी है जो अक्सर लोगों को मिलती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मिलती, हालांकि हर दुकान पे अवेलेबल है। ये मस्तगी की लकड़ी, इसकी मिकदार है 10 ग्राम, सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 10 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें, और 1 छोटा चाय वाला चम्मच सुबह, 1 छोटा चाय वाला चम्मच रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ लगातार 3 महीने इस्तेमाल करें। और लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। ओके, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम होती है, अक्सर लोगों को आंतों में, छोटी आंत, बड़ी आंत, मैदे में अल्सर की शिकायत होती है, जिसे एच पेलोरी कहते हैं। उसको दूर करने के लिए ये एक बूटी आती है, रेवन खताई। इसकी 2 किस्में होती है, एक रेवन चीनी होती है, एक रेवन खताई होती है। मुझे लगा ये भी अस्ट्रॉल ही है। नहीं, अस्ट्रॉल अलग चीज है। ओके, ये भी येलो है। नहीं, आप लोगों को पहचान होगी ना। मुझे तो ये लगा है स्टिक वो भी है, ये भी स्टिक है, लेकिन अब आप लोग एक्सपर्ट हैं तो आप लोग उसको अंदाजा। ये है रेवन खताई। ओके, इससे पाउडर बना लें, इसकी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, और 1 चम्मच इसबगोल छिलका भी उसी पानी में डाल दें। मिक्स करके दिन में 2 बार खाना खाने से पहले, और ये लगातार तकरीबन महीना 40 दिन इस्तेमाल करें, और अपना एच पेलोरी का टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को मैदे में तेजाबियत, जलन रहती है, दर्द रहता हो मैदे में, ये उसको भी दूर करेगी। कॉन्स्टिपेशन रहती है वो भी दूर हो जाएगी। अक्सर लोगों को छोटी आंत, बड़ी आंत की वजह से स्टूल में जो है ब्लड आ जाता है, ये उसको भी ख़त्म करेगी। राइट जनाब, तो बहुत सारी रेमेडीज शाह साहब ने आपके साथ शेयर की हैं। अगर कोई मिस हो गई है तो आप waqtnews.tv जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर आप जो है इस प्रोग्राम को दोबारा भी देख सकते हैं। तमाम प्रोग्राम्स आपकी सहूलत के लिए वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा शाह नज़ीर साहब का फेसबुक का पेज है, वहाँ पर जाकर भी जो है आपको ये तमाम रेमेडीज़ जो हैं वहाँ मौजूद होंगी, आप वहाँ से भी रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं। शाह साहब, सवालात आपकी इजाज़त हो तो मैं शामिल करूँ। राइट जनाब, सफदर साहब फ्रॉम फैसलाबाद, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये कहते हैं कि मेरी उम्र है 65 साल और मुझे अपने बॉडी पर, फेस पर और बॉडी पर जो है वो वाइट स्पॉट्स महसूस होते हैं। स्पॉट्स पड़ रहे हैं उनको, जिसको बर्स की बीमारी कहते हैं। आई डोंट नो कि बर्स है पहले इनको टेस्ट करवाना चाहिए, क्या है वो बर्स है, आया वो कैल्शियम के निशान है, क्या वजह है। ठीक है, ये अक्सर लोगों के साथ हो जाती है। अगर जिन लोगों को कैल्शियम के निशान बन रहे हों तो वो एक, जिस तरीके से मैंने अर्ज़ किया कि सिंघाड़े में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसे आप दूध में मिलाकर, यानी 1 चाय वाला चम्मच सिंघाड़ा पाउडर 1 गिलास दूध में मिला के
रोज़ाना एक टाइम पीना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बर्स के निशान होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने खानी होगी। हरमल दाना जो घर पे धुनी देते होते हैं, जिसे काला दाना भी कहते हैं, किसी भी पंसारी से ले लें, उसके 5 दाने सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं। अच्छा, ये बर्स के लिए? बर्स के लिए। क्या सब, ये तो बड़ा मुश्किल होता है इसको खत्म करना, बड़े बड़े लोग इसका शिकार रहे और ट्रीट नहीं करवा सके। इससे काफी लोगों का कंट्रोल हुआ है, खत्म हुआ है। सही। और काला दाना जिसे हरमल के बीज कहते हैं, उसके दाने सुबह निहार मुँह रोजाना पानी के साथ लें, तकरीबन 4 से 5 महीने तक इंशाल्लाह ताला ये कंट्रोल हो जाती है। और प्लस लगाने के लिए रोगन बापची, बापची ये भी किसी भी पंसार से मिल जाएगी, वो आपने सुबह शाम लगाना है। अच्छा, जो भी आपके वाइट स्पॉट्स पड़ रहे हैं उन पर आप ये रोगन बापची लगाएंगे तो इंशाल्लाह स्लोली ग्रेजुअली वो कम होना शुरू हो जाएंगे। बट इट डिपेंड्स, जैसा आपने कहा पहले आप टेस्ट कराइए क्या है, कैल्शियम की कमी है या ये बर्ड्स का प्रॉब्लम है आपको। कुछ लोग खवातीन को अक्सर या मर्दों में भी नेल्स में भी जो है ना वो कैल्शियम की कमी से वाइट निशान पड़ने लग जाते हैं। शाह साहब, तो उसके लिए क्या करना देखिए, उसके लिए मैंने बताया कि पहले तो उनको टेस्ट करना चाहिए, ये जिगर की वजह से भी होते हैं। ओके, ठीक है। अगर जिगर की वजह से हो तो ये हज़ारदानी बूटी आप इसका कहवा बनाकर पी लें। और प्लस एक जो मैंने कहा कि अगर कैल्शियम की वजह से हो तो सिंघाड़ा पाउडर बनाकर 1 चाय वाला चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के रोज़ाना एक टाइम लेना चाहिए, कम से कम 1 महीने तक। ओके, राइट जनाब। अमजद साहब जो हमें बलूचिस्तान जाफराबाद से जो है उन्होंने हमें मैसेज किया, बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपकी कॉल का, आप लोगों की मोहब्बत का कि आप मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो हमें कॉल करते हैं। इन्होंने कहा मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है। इन्होंने अभी अपना एक टेस्ट कराया हार्ट का, जिसमें इनका जो हार्ट का रेट आया है वो आया है, जिनकी हार्ट बीट का वो आया 45%, जिसको एवरेज 60% होना चाहिए। तो कह रहे हैं उसको जो है वो मीट करने के लिए कि मैं 60% तक पहुंच सकूं, क्या करना होगा मुझे, कौन सी रेमेडी अगर है? इनको अब ये तो उन्होंने डिटेल नहीं दी है कि इनको शुगर है नहीं है, लेकिन मैं तो यही इनको सजेस्ट जो मेरा है कि जो इनका कार्डिक डॉक्टर इनको मशवरा दे रहा है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब दिल की जो आपकी जो पल्पिटेशन है वो अगर कम होती जा रही है, जो उसका वर्क है वो कम होता जा रहा हो, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कुछ भी ना लें। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को भी घबराहट, बेचैनी, धड़कन की प्रॉब्लम रहती है तो वो खमीरा ऑपरेशन जवाहिरदार इस्तेमाल करें। दोबारा बताइए। खमीरा ऑपरेशन जवाहिरदार, खमीरा ऑपरेशन जवाहिरदार। हाँ, एक किसी ज़माने में कोई हकीम गुजरे थे जिसको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो कर रही हैं। अच्छा। अगर वो आप किसी भी अच्छी ब्रांड का, किसी भी अच्छी कंपनी का खमीरा ऑपरेशन हकीम अरशद वाला, ये पेस्ट होगा ना? ये खमीरा होगा। हाँ, पेस्ट होगा, बिल्कुल मेरी तरह मीठा होगा वो 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, 1 कप अरके गुलाब के साथ। ठीक, 1 कप अरके गुलाब के साथ? अरके गुलाब भी पीना है इसके साथ? जी हाँ, जी हाँ, पीना। ओके, बहुत अच्छा है, हाफिजुल कल्ब होता है, दिल की हिफाजत करता है वो। तो आप ये इस्तेमाल करें। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप 1 महीना यूज़ करके देखें, इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, प्लस धड़कन भी कंट्रोल होती है, घबराहट, बेचैनी ये भी दूर होती है और मेमोरी भी अच्छी हो जाती है। अच्छा शाह साहब, अगर डायबिटिक पेशेंट है, आपने कहा ये काफ़ी मीठा होता है, डायबिटिक पेशेंट यूज़ ना करें, तो फिर वो इसका इस्तेमाल ना करें। ओके, और बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के साथ और भी चीज़ें होती हैं जिनमें इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम हो जाती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये अपने कंसल्टेंट से मशवरा करके जो चीज़ लेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, राइट जनाब। आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। वैसे सबसे बेहतर ये कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाकर जो भी आपका इशू है वो आप डिस्कस करें। ऑन एंड ऑफ मेरे पास भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स आते रहते हैं और इंशाल्लाह जब कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवाल को याद रखूँ और मैं उनके सामने भी रख सकूँ। वैसे शाह साहब ने आपको जो भी पल्पिटेशन के लिए एक आपको रेमेडी बताई है उसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नसीम अख्तर साहब फ्रॉम उकाड़ा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कहते हैं कि मेरी बेटी जो है, जो नसीम साहिबा ये कहती है मेरी बेटी जो है, हाँ जी नसीम अख्तर साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं कि मेरी बेटी जो है उन्हें खांसी और नज़ले का प्रॉब्लम है। अच्छा, गर्मी हो या सर्दी हो उनको खांसी और नज़ला रहता है। मैं माजरत चाहती हूँ, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मर्दों में भी होते हैं, ख़वातीन में भी होते हैं, सो इसलिए बट ये है कि उन्होंने कहा मेरी बेटी का मसला हल करें, खांसी नज़ला है, गर्मी में भी होता है। उन्होंने बताया ही नहीं है बेटी की, क्या एज बताई है उन्होंने अपनी बेटी की? नहीं बताई, उम्र नहीं बताई है। देखिए, जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ वो तकरीबन 14 साल से ज़्यादा वालों के लिए है। अच्छा। उसमें लेना है गुले बनफ्शा, यानी बनफ्शा के फूल और मुलेठी। ठीक है।
1 इंच का टुकड़ा मुलेठी का और बनफशा के फूल का 1 चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। आधा कप सुबह, आधा कप शाम दें। अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो वो 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम दें इस कहवे का, और लगातार ये 7 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। खांसी, नज़ला, बुखार, गला खराब, बलगम, रेशा सब खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपने कहा 14 साल से जो ज़्यादा वाले तो वो आधा कप सुबह, आधा कप शाम। 14 साल से लेके यानी 7 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे जो हैं वो 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम। और जो 7 साल से छोटे वो क्या करें? 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम लें, और 3 साल से कम उम्र वाले बच्चे यूज ना करें, वो ना यूज करें। उनको फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। और छोटे से प्यारे से आपके घर में अल्लाह ने इतने प्यारे से तोहफे भेजे हैं तो उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और मौसम की तब्दीली पे तो ख़ास तौर पर। अच्छा शाह साहब, शकीला साहिबा हैं फ्रॉम लाहौर से, बहुत शुक्रिया शकीला आपकी कॉल का। कहती हैं कि मेरा कद जो है वो है 5 फुट और मेरी हाइट जो है, अच्छा उम्र है इनकी 30 साल, कद है इनका 5 फुट और इनका जो वज़न है कितना केजीज़ है? 45 केजीज़ इन्होंने बताया कि मेरा वज़न है, अंडर वेट हूँ मैं। सो अब आप ये बताइए कि इसको कैसे मैनेज किया? देखिए, जिन लोगों का वेट कम है और जिनके पिच के गाल होते हैं, वज़न बढ़ नहीं रहा होता, कोई लुक नज़र नहीं आ रही होती है, बहुत वीक पतले पतले नज़र आते हैं, तो उनको तकड़ा होने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए तो एक बूटी आती है बदहारी कंद। बदहारी कंद, ओके। बदहारी कंद 50 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम, सही, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, 1 गिलास दूध में मिला के खाना खाने के बाद लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। अब देखने बिल्कुल तकड़े हो जाएंगे। अच्छा शकीला, आई होप आप पेपर और पेन लेकर बैठी होंगी, और मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट करवा देती हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो अंडर वेट हैं, जिनको प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत वीक महसूस होते करते हैं या पहना ओढ़ा हमें सचता नहीं है, क्योंकि जब आप आपका वेट नहीं होता तो फिर हर चीज़ अजीब लग रही होती है। लोग आपको कह रहे होते हैं कि ना कुछ खाया पिया करो, लगता क्यों नहीं है, तो ये रेमेडी जो है ऐसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। शाह साहब, इतनी मेरी बात में ये पेपर पेन लेकर बैठ गई होंगी, अब आप रेमेडी बता दें। ये जो टिप मैं बता रहा हूँ ये मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, और इसमें है बदहारी कंद 50 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम, बरगे अनीसून यानी अनीसून के पत्ते 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, 1 गिलास दूध में मिला के दिन में 2 मरतबा खाना खाने के बाद, और ये 2 महीने तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा। अभी तो आपको अंडरवेट कह रहे हैं, लोग कहेंगे सुना पहलवान की हालत रहा, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, फिर वजन नहीं माशाल्लाह तगड़े हो जाते हैं। हाँ। एक लुक अच्छी बन जाती है। वजन बढ़ाना, बड़े लकी लोग हैं आप, जो मर्जी चाहे आप लोग खा सकते हैं, हर तरह की चीज़ खा सकते हैं। कुछ लोग हैं बेचारे जिनको पानी भी जो है वो लग जाता है, और शाह साहब अक्सर जिक्र करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, इस वक्त स्वीट पोटैटो शकरकंदी मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे नट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। एक रिक्वेस्ट होती है, मैं भी उन लोगों से जिनसे मिलती हूँ और वो ये कहते हैं अंडर वेट है, वज़न बढ़ाना है, तो वो ना सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स या फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं कि वज़न बढ़े। अपने आप को अगर आपने वज़न बढ़ाना भी है तो आप हेल्दी चीज़ों से बढ़ाइए ना, फ्रूट का इस्तेमाल करके बढ़ाएं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके बढ़ाएंगे तो शायद वज़न तो बढ़ जाएगा, लेकिन बीमारियों को भी दावत देगी ऐसी सेहत। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अगर अपने आप को मेंटेन करेंगे आप, तो फिर आप अपने आप को ही जो है वो महफूज कर सकते हैं। सब ऐसा ही है ना, करना आपने कि ऊट पटांग चीजें खाने से बेहतर है आप फ्रूट का इस्तेमाल करें। वजन बढ़ाना है तो ऊट पटांग चीजें, उससे वजन भी बढ़ जाएगा, और जो फ्रूट का आप इस्तेमाल करेंगे आम तौर पे भी, और ऐसा इंसान जो भी फ्रूट का इस्तेमाल करता होगा वो कभी जिंदगी में कमजोर नहीं होगा। अच्छा जैसे अभी अगर हम जो फ्रूट मौजूद है इस तरह इस वक्त जो है वो कीवीज भी हैं, सिट्रस फ्रूट बहुत सारे मौजूद हैं, ऑरेंजेस वगैरह आ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट भी होते हैं जो आपके मसल्स में, आपकी बॉडी को जो है वो ज़्यादा वज़न बढ़ाने में भी, जिनसे कैलोरीज, अभी हम इस पर भी बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद कि कौन सा फ्रूट जो है वो आपके वज़न को बढ़ाने में जो है वो साबित होता है, और जो लोग डाइट पर हैं उनको वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। हर्बलिस्ट शाह नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं अपनी तमाम तर रेमेडीज़ के साथ। आप कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज आप लिखवा सकते हैं। नंबर है 021322222070 और आपके जो मैसेजेस हैं वो हम शामिल करेंगे। शाह साहब जो है वो आपके मैसेजेस का जवाब देंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैंने शामिल किया था, वो लोग जो अंडर वेट हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है कि वज़न नहीं बढ़ रहा, एक रेमेडी शाह साहब ने शेयर की थी। फिर बात ये हो रही थी कि हेल्दी खा के अपना वज़न बढ़ाएं, ये गलत चीज़ें मत इस्तेमाल करें कि जंक फूड हो गया या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई कि इनसे वज़न तो बहुत जल्दी बढ़ता है लेकिन आपका जिस्म ठोस नहीं होता, आपको ताकत नहीं मिलती, बीमारियां बल्कि जो है वो जिस्म में बढ़ने लग जाती हैं। ऐसा कौन सा फ्रूट है जो वज़न बढ़ाता है? देखिए, इसमें जो सबसे अच्छा बनाना है केला है और 12 महीने आपको मिलता बिल्कुल है। मिल जाता है। तरबूज है और इसके अलावा खरबूजा है, ठीक है, अनार हैं, राइट। ये खून भी बनाते हैं और वेट को भी गेन करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग एनीमिक हैं, खून की कमी है जिन लोगों को, ठीक तो है, वो एक सब्जी वाले से चुकंदर ले लें। चुकंदर को छील के काट के छोटे से पीस करके, एक चुकंदर को 1 कप दही में छोटे छोटे पीस करके डाल के रायता सा बन जाता है। सही है। ज्यादा पीसे नहीं उसे, ओके, डाल के उसे चम्मच के साथ खाएं दोपहर को खाने के बाद। ओके, आप 1 महीना खाएं, आप देखें आपका कितना हेमोग्लोबिन बढ़ता है इससे। ओके, राइट। जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ये, कोई नुकसान नहीं है। आप एक टाइम दोपहर को खाने के बाद 1 चुकंदर काट के उसके छोटे पीस करके 1 कप दही के अंदर मिला कर खाएं। अच्छा, आपने शकरकंदी के लिए इतना डरा दिया है। कल मेरी अम्मा ने मुझे बॉईल करके दी तो मैं सोच रही थी इसको खाने से कितना वजन बढ़ जाएगा, तो फिर मैंने 2 पीस खाए। लेकिन नहीं, थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता। साहब ने कहा था कि इससे जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए जो है वो जरूरी है। लेकिन ये है कि हर चीज को आप थोड़ा सा जरूर खाएं। अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, उनका जायका आपको पता होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीजें इस्तेमाल करें। अब आप किलो 1.5 किलो एक चीज खाएंगे तो उसने तो जाके आपके जिस्म पर जो है वो अपना असर दिखाना ही है। सवालात भी हैं आपके, जहां हमने वजन बढ़ाने की बात की, वही वो लोग जो वजन की वजह से परेशान हैं उनके लिए भी कोई रेमेडी शाह साहब कि वजन कम नहीं हो रहा, क्या करें, हाथ भी नहीं रोक पाते, खाना भी है और वजन भी कम करना। देखिए, जिस तरह मैंने कहा ना कि वजन कम करने के लिए हजारदानी और लेमन ग्रास, ठीक है, इसका कहवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए। इससे आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका वेट बढ़ रहा हो तो काली हर्ड, इसका पाउडर बना लें, आधी चम्मच रात को सोते वक्त लें। इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन भी टूट जाएगी, वेट भी गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुंह पे जिप लगानी पड़ती है, ये याद रखिएगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा सब चीजें खानी चाहिए। थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा प्रोपोर्शन कम होना चाहिए। छोटे मील्स लें, थोड़ा चलें, वॉक करें और ये रेमेडीज का आप इस्तेमाल करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। अभी हमने सवाल शामिल किया था अमजद साहब का, जिन्होंने जाफराबाद से हमें कॉल की थी और उन्होंने अपने हार्ट के प्रॉब्लम का डिस्कस किया था कि मुझे पल्पिटेशन जो है मेरी कम हो रही है। सो आपने उनको एक रेमेडी बताई थी जो आपने कहा था डायबिटिक पेशेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अगेन कॉल की है और वो ये कहते हैं कि मैं डायबिटिक हूँ, अब मुझे कोई और रेमेडी बताइए जो मैं इस्तेमाल कर सकूँ। देखिए, इनको पहले तो चाहिए कि अपने कंसल्टेंट के पास जाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इश्यू है इनका। ये किसी टोटके पे ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। जिन लोगों को शुगर रहता है और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और शुगर की वजह से हर किस्म की कमज़ोरी महसूस हो रही हो, तो वो मगज़ करंजुआ, जामुन की गुठली, 2 चीज़ें, मगज़ करंजुआ छिलके उतार के उसका मगज़ 100 ग्राम हो और जामुन की गुठली 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी और उसकी वजह से जो पैदाशुदा कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाएगी। ओके, राइट जनाब। अच्छा, इनकी वाइफ है सोफिया इसहाक साहिबा, जिनकी उम्र है 45 ईयर्स। उनको पित्ते में पथरी की शिकायत है, सो उसके लिए कोई रेमेडी है? वैसे कहते हैं सर्जरी होती है। वैसे तो इसकी सर्जरी होती है और अक्सर लोग सर्जरी करवा भी रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो ठीक नहीं हो रही हो तो जाहिर बात है उसकी सर्जरी होती है, इसमें कोई जान का नुकसान नहीं है, आप करवा लें। और अगर आप एक इसका छोटा सा नुस्खा है, 1 कप नीम गर्म पानी ले लें, उसमें 1 लीमू निचोड़ लें और 2 चम्मच ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, यानी जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन वाला 2 चम्मच, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। यानी 1 कप पानी, उसमें 1 लीमू निचोड़ लें और 2 चम्मच जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन वाला मिक्स करके सुबह निहार पेट पी लें। आप 1 टाइम रोज़ाना पीना है, कम से कम 45 दिन पीना है और अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। आप देखें इसमें पथरी कितनी घुल जाती है, क्योंकि जो
पित्ते में पथरी होती है, वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, ओके वो इससे घुल जाते हैं। ओके इंशाल्लाह आप इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपको और ये मैंने शिफा काफ़ी मिलेगी। लोगों को बताया, बहुत फ़ायदा हुआ। माशाल्लाह। नसीम अख्तर साहिबा जिन्होंने उकाड़ा से हमें कॉल की थी, उन्होंने एक और अपना सवाल जो है वो भेजा है। कहते हैं मेरी उम्र है 50 साल और मैं हेपेटाइटिस सी की मरीज़ हूँ, उसकी वजह से जो है मेरा मैदा भी अक्सर ख़राब रहता है, कोई रेमेडी? देखें, हेपेटाइटिस सी की जो इनकी मेडिकेशन है वो जारी रखिएगा, और इसको आप अपना PCR 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट कीजिएगा। जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें है ज़रिश शीरी आधी चम्मच, सौंफ आधी चम्मच, मक्को दाना आधी चम्मच, तुख्म कासनी आधी चम्मच, आलू बुखारा 4 अदद। इन तमाम को मिक्स करके 2 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सुबह निहार पेट उसे शेक करें, उसमें से 1 गिलास सुबह निहार मुँह पिएं, बाकी 1 गिलास बच जाएगा, वो रात को खाने से पहले छान के पी लें। ठीक है। ये हो गया 1 दिन का। इसी तरीके से आपने 3 महीने यूज करना है। डेली बनाना है, सुबह डेली शाम बनाना पीना है, है। रात को भिगोना है, उसमें से 1 गिलास सुबह निहार मुँह छान के पीना है, फिर 1 गिलास रात खाने से पहले पीना है, फिर रात को नया बना के रख लेना है। ओके 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। और एक शरबत आता है, शरबत दीनार, 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार ये बना के पीने किसी भी वक्त। इसके ये भी 3 महीने इस्तेमाल करना है, और अपनी मेडिकेशन भी जारी रखनी है। और उसके बाद 3 महीने बाद अपना PCR टेस्ट करवाएं, आपका कितना कंट्रोल होता है आप देखिएगा, आप खुद हैरत होगी आपको। ये हेपेटाइटिस A, B, C और E ये तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके राइट जनाब, तो ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा और फ़ायदा हो तो शाह साहब को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नुसरत साहिबा फ्रॉम इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कहती हैं कि रात में अगर अक्सर मैं उठूँ या सुबह उठूँ तो मेरे साथ मसला ये है कि मेरे हाथ पैर अकड़ जाते हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है मूवमेंट करना, या तकलीफ़ में मैं बहुत हो जाती हूँ हाथ और पैरों के अकड़ाव की वजह से। बाज़ लोगों के हाथ पाँव अकड़ जाते हैं, बाज़ लोग वजह सुबह क्या पाँव होती रखते है? हैं, चला नहीं जाता। ये जनरल वीकनेस होती है। 40 साल इनकी उम्र है। जी जी, ये जनरल वीकनेस होती है। ओके। और ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जो माजी में थोड़े से टेंशन में रहे हों, परेशान रहे हों। वो परेशानी गुजर जाती है, उसका अफेक्ट बाद में आता है बॉडी पे। अच्छा ठीक है। और ये बॉडी कमज़ोर हो जाती है, इसमें हाथ पाँव अकड़ जाते हैं। अक्सर लोगों का कैल्शियम, विटामिन D ये चीज़ें भी कम होती हैं। अगर ये चीज़ें कम हो तो आप इसकी वैक्सीनेशन करवा लें। प्लस जिन लोगों के हाथ पाँव सुन भी हो रहे होते हैं, इसमें चलते हुए भी सुन हो जाते हैं, बाज़ लोग काम कर रहे होते हैं पाँव सुन हो जाते हैं, बाज़ लोगों के बैठे बैठे हाथ पाँव सुन हो जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए एक बूटी आती है सत्तावर। ओके। सत्तावर मूसली, इससे पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह आधी शाम 1 महीना इस्तेमाल कर लें। ये सुनपन आपके हाथ का ख़त्म हो जाएगा, हाथ पाँव का। प्लस ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। अच्छा, मतलब जो अकड़ाव है वो भी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये इस बूटी से। एक बार नाम दोबारा बताओ। सत्तावर मूसली। सत्तावर मूसली कैसे? सत्तावर मूसली, उससे पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम। सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले 1 कप दूध या पानी के साथ। ये लगातार 1 महीना यूज़ कर लें। राइट जनाब। इसके बाद हमारे पास मैसेज है शबाना फ्रॉम सेवन शरीफ का। बहुत शुक्रिया शबाना आपकी कॉल का। कहती है उम्र है मेरी 25 साल और बाल हो रहे हैं मेरे सफ़ेद, और उसके लिए शाह साहब का ऑयल बहुत मशहूर ज़माना ऑयल है, वो बहुत बार जो है वो हमने प्रोग्राम में भी उसको डिस्कस किया, मेरे पास बाकायदा लिखा हुआ है ये। सो शाह साहब ऑयल जानना चाहती हैं वो। जी, जिन लोगों के बाल वाइट हो रहे हों, बाल गिर रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, बालों में 2 मुंह हो रहे हों, बाल पतले हो रहे हों, आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा भी कर सकते हैं, मज़ीद सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। बाज़ लोगों के बाल भी सफ़ेद हो रहे होते हैं, बाज़ लोगों की आईब्रोज़ भी सफ़ेद हो रही होती हैं, और आईब्रोज़ घनी भी नहीं होती हैं। उसको दूर करने के लिए 6 ऑयल हैं ये। इसमें है अंडे की जर्दी का तेल 30 ग्राम, कलौंजी का तेल 30 ग्राम, रोगन उष्णा 60 ग्राम, रोगन नागर मोथा 60 ग्राम, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल 120 ग्राम, साहिल नबाताती रोगन 120 ग्राम, काला सुरमा डली वाला आधा तोला। इन तमाम को मिक्स कर लें, 1 घंटे के लिए धूप में रख लें। फिर उसके बाद जब भी तेल की ज़रूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, आईब्रोज पे लगाएं आप, 2 घंटे बाद धो लें।
इस तरह एक दिन छोड़ के करना है, और जितना अरसा चल जाए। आप देखिएगा पहले ही वीक में इसके कितने रिजल्ट होते हैं और आपकी ख्वाहिश के हिसाब से आपके बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। राइट जनाब, आई होप कि आपने जो है शबाना नोट कर लिया होगा ये जो ऑयल की रेमेडी है। हमारे पास जो एक और सवाल है वो है समीना साहिबा का फ्रॉम सियालकोट। बहुत शुक्रिया समीना साहिबा आपकी कॉल का। कहती है मेरी उम्र है 30 साल, मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे पॉलिसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम है और मेरे चेहरे पर ब्राउन तिल हैं जो वक्त के गुजरने के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए जिन लोगों को भी पॉलिसिस्टिक ओवरी हो तो उसको ठीक करने के लिए इसे पीसीओ कहते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है। इसमें पानी की थैलियाँ बनती हैं, अक्सर लोगों को सिस्ट बनती है, अक्सर लोगों को फेब्राइड बन रहा होता है और हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट। और लगाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा नुस्खा और बहुत कारआमद है, उसमें है हुस्न यूसुफ, ठीक है, आकाश बेल, गुले बाबूना, समंदरी झाग, अनार के फूल, ये तमाम चीज़ें 10-10 ग्राम, उपटन 100 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। इसमें 1 तोला रोगन खस मिक्स कर लें, ठीक है। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बना के पूरे फेस पे लगाएं, आधे घंटे बाद धो लें, 1 टाइम रोज़ाना 1 महीने तक। ओके राइट जनाब, आई होप आपने तमाम रेमेडीज़ नोट की होंगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना जो भी आपका रिजल्ट है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा सना, मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर कोई चीज़ आप लोगों से मिस हो गई हो, ये तमाम रेमेडीज़ मेरे फेसबुक आईडी पे मौजूद हैं। आप गूगल में सिर्फ मेरा नाम लिख लें, हकीम शाह नज़ीर, मेरा पेज आ जाएगा, उसमें तमाम रेमेडीज़ वीडियो सब मौजूद है। ठीक है जनाब, अपना आप ज़रूर ख्याल रखिएगा, हम आपके साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।